जय हिंद डियर स्टूडेंट, श्रीराम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आर्मी रैली भर्ती एआरओ जामनगर के लिए का रिवाइज नोटिफिकेशन कल शाम को वापस आ चुका है, जिसका नोटिफिकेशन पहले आया था। उसके अनुसार 1 फरवरी 2021 से 10 फरवरी 2021 के बीच आपकी रैली होने वाली थी, जिसका कैंसिल नोटिफिकेशन 2 से 3 दिन पहले आया था और कल शाम को वापस नई डेट के साथ रिवाइज नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसके अनुसार आपकी जो रैली भर्ती देवभूमि द्वारका में 1 फरवरी 2021 से 15 फरवरी 2021 के बीच होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको किस तरह से आपको रैली नोटिफिकेशन जाके देखना है, कैसे ऑनलाइन फॉर्म भरना है और इस रैली भर्ती में किन किन चीजों का आपको ध्यान से एहतियात बरतना है और कौन सी चीजों की सावधानी आपको रैली में जाने से पहले लेनी है, उस कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो में आप सभी को देने वाला हूं। तो आप सभी इस वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहिए शुरू से लेके अंत तक। श्रीराम एकेडमी 10th या 12th के बाद डिफेंस सर्विस क्षेत्र से जुड़ने के लिए भरोसेमंद नाम, जहां डिफेंस में चुने जाने की तैयारी के लिए नहीं देनी पड़ती है बड़ी बड़ी फीस। श्रीराम एकेडमी 2015 से करवाता है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एसएससी, कांस्टेबल, जीपीएससी एग्जाम की तैयारी। ट्रेनिंग के बाद आप डिफेंस और सिविल सर्विसेज में हो सकते हैं भर्ती। श्रीराम एकेडमी के 1300 से ज्यादा स्टूडेंट का अब तक हुआ है सिलेक्शन। तो सबसे पहले गूगल में टाइप करना है www.joinindianarmy.nic.in। जैसे आप ये वेबसाइट टाइप करोगे तो आपके सामने इंडियन आर्मी का, जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ ज्वाइन इंडियन आर्मी, इस वेबसाइट पे आप जाओगे तो इंडियन आर्मी की वेबसाइट का पेज आप सभी के सामने खुलेगा। तो इस तरह का पेज जो आपके सामने खुला हुआ है ज्वाइन इंडियन आर्मी का, इस पेज पे बच्चों आप सबसे नीचे की तरफ, जैसे देखो यहाँ पे ऑफिसर सिलेक्शंस है, नीचे जेसी और ओआर एंट्रीज है। तो ओआर एंट्री के सामने आप रैली नोटिफिकेशन पे जाओगे तो रैली नोटिफिकेशन पे जाते ही आपके सामने ये पेज लेटेस्ट रैली जेसी ओब्लिक ओआर अदर रैंक्स के लिए खुलेगा। इसमें आप देख पा रहे हो, देखो प्रेस नोटिफिकेशन फॉर आर्मी रिक्रूटमेंट रैली फॉर मैन बाय एआरओ जामनगर एट देवभूमि द्वारका। तो इसके सामने आप 500 KB का एक पीडीएफ है, इस पीडीएफ में आपका कंप्लीट नोटिफिकेशन दिया हुआ है। तो चलते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया हुआ है उसको हम डिटेल से जानते हैं। इंडियन आर्मी रैली नोटिफिकेशन 2020-21 आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस जामनगर, आर्मी रिक्रूटिंग रैली फॉर मैन फ्रॉम 1 Feb 21 से 15 Feb 21। यानी आपकी जो आर्मी रैली भर्ती है वो 1 फरवरी 2021 से 15 फरवरी 2021 के बीच होने वाली है। ये जो भर्ती है वो भर्ती के ऑनलाइन जो फॉर्म है वो उसकी डेट कल 10 दिसंबर, यानी कल, आज 9 तारीख हो गई है, 9 दिसंबर हो गया, कल 10 दिसंबर है। 10 दिसंबर से आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 18 जनवरी तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो यानी कल से आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और 18 जनवरी से पहले पहले किसी भी डेट के बीच आप इसी वेबसाइट, जो हमने अभी वेबसाइट लॉगिन की थी www.joinindianarmy.nic.in, कैसे फॉर्म भरना है इसका भी वीडियो सेपरेट हमने बनाया हुआ है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये जो भर्ती है वो सोल्जर टेक्निकल, यानी एविएशन और एम्यूनेशन दोनों के लिए, सोल्जर टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, सोल्जर जनरल ड्यूटी और सोल्जर क्लर्क ओब्लिक स्टोर कीपर, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और सोल्जर ट्रेडमैन 10 पास और ट्रेडमैन 8 पास। यानी आर्मी सोल्जर की जितनी भी ट्रेड्स हैं सभी के लिए ये भर्ती रैली होने वाली है। इस रैली में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इस बार ध्यान रखना है। वो कौन कौन सी चीजें हैं वो मैं आप लोगों को इसमें बता देता हूं। तो ये जरूर इस बार आप ध्यान रखें। जो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कोविड-19 के लिए, कोरोना के तहत, इसमें दिया हुआ है ऑल कैंडिडेट्स विल प्रोड्यूस ए कोविड-19 फ्री एसिम्प्टोमेटिक सर्टिफिकेट। इसको हिंदी में मैं क्लियरली आपको बता देता हूं कि बच्चों, जैसे ही आप रैली भर्ती में जाओगे उसके 72 आवर्स यानी 72 घंटे यानी 3 दिन पहले का टेस्ट होना चाहिए। मान लीजिए किसी बच्चे की रैली डेट 1 फरवरी को है तो वो 29 या 30 जन यानी 29 या 30 जनवरी को ही अपना टेस्ट, 28, 29, 30, 3 दिन के अंदर कोशिश करोगे आप 29 या 30 जनवरी को अपना कोविड-19 का टेस्ट, कोई भी आपका जो नियर बाई सरकारी ऑथराइज्ड, जो कोरोना टेस्ट के लिए ऑथराइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं
वहां जाकर आप कोरोना का आप टेस्ट कराएंगे और उस टेस्ट की रिपोर्ट जो नेगेटिव रिपोर्ट होगी वो आपको साथ में लेके जानी है। मान लीजिए किसी बच्चे की 10 तारीख को है, 10 फरवरी को रैली होने वाली है, तो वो बच्चा 7 या 8 या 9 3 दिन के यानी 8 और 9 तारीख को आप कोशिश कीजिए 8 फरवरी या 9 फरवरी की डेट को आप अपना कोरोना टेस्ट करवाएंगे और उसकी रिपोर्ट आपको साथ लेके जानी है। अगर आप रिपोर्ट साथ नहीं लेके जाएंगे तो बच्चों आपको रैली में अपीयर नहीं होने दिया जाएगा। तो इस बार ये बहुत ही स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, तो आप इसको जरूर ध्यान से सुने और इसको फॉलो करें, क्योंकि आपने फॉर्म भर दिया, सारी तैयारियां कर ली और उसके बावजूद अगर रैली पे जाके आप अनफिट कर दिए जाते हो या आपको एंट्री नहीं दी जाती है तो उस समय दिक्कत हो सकती है। साथ ही साथ इसमें ये भी लिखा है ऑल कैंडिडेट्स विल कैरी मास्क, ग्लव्स एंड हैंड सैनिटाइजर, यानी जब भी आप रैली में जाते हो तो आपके मुंह पे मास्क लगा होना चाहिए, हाथों में आप मेडिकल से ग्लव्स मिलते हैं, ग्लव्स लेके जाएं और एक सैनिटाइजर की छोटी बोतल आपको लेके जानी है। इनमें से कुछ भी नहीं पाया जाएगा तो बच्चों रैली में अपीयर नहीं होने दिया जाएगा। तो ये स्पेशल इंस्ट्रक्शंस थे इस रैली के लिए, तो आपको ये फॉलो करना है। साथ ही साथ कुछ और नोटिस दिए हुए हैं जो हर भर्ती हर नोटिफिकेशन में दिया जाता है। फिर से मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं, क्योंकि बहुत बार भर्ती में हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे फॉर्म भर दिया, एडमिट कार्ड भी है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद वो वहां जाके एक छोटी सी गलती की वजह से गेट से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है। तो इसमें सबसे पहला है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक देयर एज एजुकेशन क्राइटेरिया बिफोर अप्लाइंग फॉर रैली, यानी आप जब भी रैली अप्लाई करते हो तो आपको गलत इंफॉर्मेशन नहीं भरनी है। गलत इंफॉर्मेशन भरने के कारण बहुत सारे बच्चों का एडमिट कार्ड लेके जाते हो, लेकिन वहां जब आपका डॉक्यूमेंट से मैच करेंगे, अगर वहां मैच नहीं होगा तो उस समय भी आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहले आप अपना एज क्राइटेरिया जो भी दिया गया है वो अच्छे से चेक कर लें, उसके बाद ही सारी इंफॉर्मेशन उसमें भरनी है। सर्टिफिकेट विद ओवरराइटिंग टेम्परिंग विल नॉट बी एक्सेप्टेड, यानी कोई भी सर्टिफिकेट है उसके ऊपर आप पेन से ओवरराइटिंग की हुई है वो नहीं करना है। अगर की हुई है तो उसको आप चेंज करवा लें। ओवरराइटिंग वाला कोई भी सर्टिफिकेट है वो बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो ये बाकी जो जनरल चीजें हैं, यानी आपको रनिंग के उस समय ड्रग्स नहीं लेना है, किसी भी एजेंट के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि ये साफ सुथरी है, जो आप मेरिट के बेस पे ही यहाँ पे सिलेक्शन होता है। अगर कोई आपको पैसे से लालच देता है तो बिल्कुल भी इस लालच में नहीं पड़ना है। मेहनत से ही सिलेक्शन होता है, एकदम फेयर है सिलेक्शन, कोई भी पैसा नहीं है। आपकी जो मेरिट होगी उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अगर कोई आपको मेहनत कराता है कि तू इतनी मेहनत कर तब सिलेक्शन हो जाएगा, वो बिल्कुल सही है। अगर कोई आपको सही गाइडेंस के साथ मेहनत करा रहा है तो आप मेहनत कीजिए, आप फाइनल जो मेरिट आएगी उसी के आधार पर सिलेक्शन होने वाला है। साथ ही साथ ये जो सर्टिफिकेट बोनस मार्क है, किसी के पास स्पोर्ट्समैन का है, रिलेशन सर्टिफिकेट है, एनसीसी सर्टिफिकेट है, तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनके जेरोक्स सेल्फ अटेस्टेड किए हुए आपको रैली साइट पे लेके जाना है। अगर आप वहां लेके जाओगे, वहां पे उनकी एंट्री करा दोगे उस समय, तो ही आपको ये बोनस मार्क मिलेंगे। उसके बाद अगर आप लेके जाते हो तो उसको बोनस मार्क नहीं मिलने वाले हैं। तो ये थे हमारे स्पेशल इंस्ट्रक्शंस जो रैली इस बार इस रैली में हमें ध्यान रखने हैं। आगे हम बात करते हैं कि प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो मैंने आपको नोटिफिकेशन के शुरू में बताया था, फिर से बता रहा हूं, कल 10 दिसंबर कल की डेट से स्टार्ट हो रहा है और 18 जनवरी तक ये चलने वाला है। तो यानी कल जो बच्चे 1-2 दिन नहीं भी भर पा रहे हैं तो चिंता कोई बात नहीं, 18 जनवरी से पहले आप लोगों को ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर देना है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो हर बच्चा फोन पे पूछता है कि सर मैंने पहले फॉर्म भरा था, दोबारा फॉर्म भरूं कि नहीं भरूं, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कैंडिडेट्स हु हैड रजिस्टर्ड अर्लियर फॉर द रैली ऑफ देवभूमि द्वारका हैज टू रजिस्टर अगेन एज प्रीवियस नोटिफिकेशन हैज बीन कैंसल्ड ड्यू टू पोस्टपोनमेंट ऑफ रैली। यानी आपने जो देवभूमि द्वारका का जो पहले नोटिफिकेशन आया हुआ था, तो पहले आज से पहले 10 दिसंबर से पहले किसी भी बच्चे ने अगर फॉर्म भरा है तो वो कैंसिल माना जाएगा। आपको दोबारा से फॉर्म भरना है 10 दिसंबर 2020 से 18 जनवरी 2021 के बीच में। तो ये डाउट मैं समझता हूँ सभी बच्चों का क्लियर हो गया होगा कि आपने कभी भी फॉर्म भरा है, सारे डाउट आपको क्लियर कर लेने, आपको दोबारा से नया फॉर्म अप्लाई करना है। Candidate will log in after 24 Jan 21 take print out of admit card which will carry to rally site।
यानी आप जब अभी फॉर्म भर दोगे तो 22 जनवरी से एडमिट कार्ड आपके जारी हो जाएंगे और 23 या 24 जनवरी को आप लोग लॉगिन करोगे। जिस साइट पे आपने रजिस्ट्रेशन किया था उसी साइट पे अपना मेल आईडी और जो पासवर्ड अभी बनाओगे वो याद रखना है, उस समय कहीं लिख लीजिएगा ताकि याद रहे। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे फॉर्म तो भर देते हैं, फिर एडमिट कार्ड के लॉगिन के लिए उनको पासवर्ड याद नहीं रहता है। तो आप अपना पासवर्ड जब भी फॉर्म भरते हैं तो पासवर्ड को याद करके रखें या कहीं अच्छी सी डायरी में नोट करके रखें ताकि एडमिट कार्ड जब लॉगिन करो उस समय आपको तकलीफ ना हो। तो 24 तारीख को आप लॉगिन करोगे, अपनी मेल आईडी और पासवर्ड डालोगे तो वहां से आपको एडमिट कार्ड मिलेगा और उस एडमिट कार्ड का आपको प्रिंट आउट लेना है और एडमिट कार्ड आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो क्या कैरी करने हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स का वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो उसका आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आ जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि रैली में जाने से पहले आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं और रैली साइट पे जाते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको साथ लेके जाना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप रैली के साथ और साथ ही साथ अभी मैंने ऊपर जो बताया आपको कि स्पेशल इंस्ट्रक्शन के तहत आपको कोरोना टेस्ट जो 72 आवर्स 72 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए वो रिपोर्ट आपको साथ लेके जाना है। अब आगे बात करते हैं इस नोटिफिकेशन की। तो टेस्ट रिपोर्ट मैंने आपको जैसे बताया कि कोविड टेस्ट रिपोर्ट आपको साथ लेके जानी है। इस बार ये आपका एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट इसमें बढ़ गया है और इस रैली का जो वेन्यू है वो पहले जो था वही है, वापस एनडीएच हाई स्कूल जो देवभूमि द्वारका में है वही होने वाला है। जो पहले नोटिफिकेशन के हिसाब से भी यही वेन्यू था जहां पर रैली होगी, वो सेम डेट सेम वेन्यू। डेट चेंज हो गई है, पहले 1 फरवरी से 10 था, अभी 1 से बढ़ा के 15 फरवरी कर दिया है, लेकिन वेन्यू सेम रखा गया है। तो ये जो सौराष्ट्र के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, जामनगर, पोरबंदर, राजकोट, अमरेली, भावनगर, जूनागढ़, सुरेंद्रनगर, कच्छ, गिर सोमनाथ, बोटाद, मोरबी, देवभूमि द्वारका एंड दीव यूटी जो केंद्र शासित प्रदेश है, ये सारे जो जिले हैं इन सभी जिलों के लिए ये भर्ती होने वाली है। तो जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, एडमिट कार्ड फॉर द रैली विल बी सेंड थ्रू रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, यानी जो भी मैंने आपको अभी पहले बताया था, जो भी मेल आईडी है उस पर आपका ये एडमिट कार्ड सेंड कर दिया जाएगा। और अगर किसी का मेल किसी गलती से नहीं आता है तो आप वहां लॉगिन करके भी अपना एडमिट कार्ड वहां से ले सकते हैं। जो 22 जनवरी 2021 से 27 जनवरी 2021 के बीच ये जारी कर दिया जाएगा। कैंडिडेट शैल रीच द वेन्यू ऑन गिवन डेट एंड टाइम एज मेंशन्ड इन द एडमिट कार्ड, यानी जिस बच्चे की 1 फरवरी अगर डेट दी गई तो वो बच्चा 1 फरवरी को ही जाएगा, उसमें टाइम मेंशन किया जाएगा। जिस बच्चे की 10 फरवरी है तो वो 10 तारीख को ही जाना है। ऐसा नहीं है कि 1 तारीख से रैली शुरू होगी तो हर कोई बच्चा वहां पहुंच जाए। आपके एडमिट कार्ड में जो डेट और टाइम दिया गया है उसी टाइम पे आपको वहां पे पहुंचना है। नोटिफिकेशन में आगे भी सारी चीजें जो दी गई हैं, जो आपका क्राइटेरिया है, डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ सोल्जर जीडी के लिए यहाँ पे 1 अक्टूबर 1999 से 1 अप्रैल 2003 के बीच आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, वही बच्चा इसके लिए एलिजिबल होगा। बाकी सारी अलग अलग ट्रेड्स की यहाँ पे कट ऑफ डेट दी गई है। सोल्डर टेक्निकल के लिए अगर बात करते हैं तो 1 अक्टूबर 1997 से 1 अप्रैल 2003 के बीच होना चाहिए। सोल्जर टेक्निकल एविएशन एम्यूनेशन एग्जामिनर की अगर बात करते हैं तो 1 अक्टूबर 1997 से 1 अप्रैल 2003 के बीच डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। सोल्डर नर्सिंग असिस्टेंट की बात करते हैं तो 1 अक्टूबर 97 से, यानी नर्सिंग, टेक्निकल और क्लर्क सभी की जो डेट ऑफ बर्थ का कट ऑफ दिया गया है वो है 1 अक्टूबर 1997 से 1 अप्रैल 2003 तक दिया हुआ है। ट्रेडमैन का भी सेम ही डेट दिया हुआ है। बाकी इनकी जो हाइट क्राइटेरिया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, इन सभी के लिए हर ट्रेड वाइज हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस डाले हुए हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, फिजिकल और मेडिकल क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। वो सारे के सारे वीडियोस जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे दिए हुए हैं, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। आगे नोटिफिकेशन में हम चलते हैं तो आपको सारे रिलैक्सेशन, ये सारे वही चीजें हैं जो पहले से मेंशन था, इसमें कोई नया अपडेट अभी आया नहीं है। बाकी जो आपका रिटर्न टेस्ट, रिटर्न का प्रोसीजर, सिलेबस क्या होने वाला है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, उसका भी वीडियो हमने अलग से डाला हुआ है जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जाके देख सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट नोटिफिकेशन यहाँ पे था जो मैंने आपको बता दिया है। तो ध्यान रहे
तो ऑल द बेस्ट सभी विद्यार्थियों के लिए जो इस रैली में अपीयर होने जा रहे हैं। फिर भी अगर किसी विद्यार्थी को फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है तो आप हमारे एकेडमी के कॉन्टेक्ट नंबर जो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं वहां पे फोन करके पूछ सकते हैं, या फिजिकली आप विजिट करके भी ये सारी जानकारी हमारी ब्रांच वडोदरा, लीमड़ी, सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट और महसाणा में 3 जगह पे है। तीनों में से किसी भी सेंटर पे आप अपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स के साथ विजिट करके ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अगर कहीं पे डाउट होता है तो ले सकते हैं। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया और सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस भर्ती से संबंधित आप सभी को मिली। तो जो भी बच्चा इस चैनल में नया है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर आपके किसी दोस्त की जिंदगी बना सकता है। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले आप सभी को मिलते रहें। श्री राम एकेडमी का फिजिकल बैच लिमड़ी, महसाणा, वडोदरा चालू हो चुका है। तो जो भी बच्चा अपनी मेहनत से 100% सिलेक्शन सिक्योर करना चाहता है वो श्री राम एकेडमी का बैच ज्वाइन करके 100% श्योरिटी सिलेक्शन की दे सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।